प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस सेंट्रल के 10 मई के आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा है कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, और सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित करिए अपने आप को, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से इन बातों को मैं आपको याद करा रहा हूँ। सबसे पहला बात जो मैंने इस लॉकडाउन के दरमियान आपसे कहा था वो ये था कि आप ये तय करिए, ये सुरक्षित करिए कि आप ही नहीं, आपका परिवार और आपके प्रियजन सब की सब मेमने के लहू के नीचे सुरक्षित है। फिर मैंने आपको याद दिलाया कि किस तरह से परमेश्वर से मिलने के लिए हमको तैयार होना है, क्योंकि ये सारी बातें जो हमारे चारों तरफ हमें दिख रही है वो सब इस बात का संकेत है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं में आगे बढ़ रहा है, और ऐसा है तो उसका आगमन बहुत नज़दीक है और उससे मिलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि सुसमाचार सुनाने के मौके हमारे सामने बहुत आएंगे, लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसलिए ऐसे मौके को हम गवाए ना, और ऐसे बातों को सुनाने के लिए हम अपने आप को तैयार भी करें। मैंने आपको ये भी याद दिलाया कि आप अपने आप को परखें और आपकी प्राथमिकताओं को एक और बार जांचें और देखें कि आपकी सबसे ज़रूरत की चीज़ें क्या है। खाना नहीं है, पीना नहीं है, पहनना नहीं है। हमारी ज़रूरत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं धार्मिकता, मेल और आनंद, और इस विषय के ऊपर मैंने बहुत ही लंबी बात भी की थी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी याद दिलाया कि किस तरह से दो अहम बातें हमारे सामने आने वाले समय में उभर कर आएगी, और वो है कि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हमारे सामने आएंगे, विलाप करने वाले, रोने वाले लोग हमारे सामने आएंगे, और हम कलीसिया होकर हम अपने आप को असुविधा में भी डालकर इन लोगों के लिए मदद रूप बनेंगे। पिछले हफ्ते मैंने कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर से दिग्गजों का उदाहरण लेके आपको समझाया था कि किस तरह से हमारे जैसे ही परिस्थितियों के अंदर से वो गुजरे, और जब वो उसमें से बाहर निकले तो और भी सामर्थ्य पाकर, और भी जोश के साथ और पराक्रम के काम के लिए अपने आप को तैयार कर कर उसमें से निकले। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही कहानी होना चाहिए। आशा रखता हूँ कि ये सब बातों को जब आप सुन रहे हैं तो केवल सुनकर खुश नहीं हो रहे हैं, ये सब के विषय में सोच कर अपने आप को उन संदेशों के सामने परख कर अपने जीवन में जो बदलाव लेकर आना है वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम प्रभु के हित को समझकर इस डाउन टाइम का जरा भी उसको व्यर्थ में जाने के लिए हम ना दे, हम उसका पूरा फ़ायदा उठाए। हाँ, आगे की ओर सोचते हैं, जब हम कुछ महीने बाद क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा, हमारी आमदनी का क्या होगा इत्यादि जब हम सोचते हैं तो चिंता की बहुत कारण है। लेकिन एक और बार मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपके अंदर ये विश्वास को उत्पन्न किया है, उसके ऊपर आप पूरी तरह से एतबार रखिए। वो आपको और आपके परिवार के लिए जो चाहता है वो भलाई के लिए ही होगा, और वो आपको आगे चलाएगा। आपके चारों ओर कुछ भी होने दीजिए, लेकिन अगर आपकी नज़रें आप उसके ऊपर लगाओगे तो वो कभी भी आपको मायूस होने नहीं देगा। आज मैं आपके सामने इसी संदर्भ में एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपने आगमन के चिन्हों के विषय में जब बात कर रहा था यीशु मसीह, तो उसने एक बात इस तरह से कही। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 12वें कलम के अंदर हम इन बातों को देख सकते हैं। वहां पर इस तरह से मसीह कहता है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इतिहास में ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें पहले नहीं हुई है। अभी हम जो देख रहे हैं इस तरह की, इसके लगभग आसपास की बातें कई बार हुई है, लेकिन इतने सारे चिन्ह एक के पीछे एक साथ पूरे हो रहे हैं वो पहली बार हो रहा है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंस, द कन्वर्जेंस ऑफ द साइंस। तो ये जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है। अब ये बातें जब हो रही है और इसके विषय में जब यीशु कह रहा है, तब यीशु कहता है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये भी एक चिन्ह होगा, मेरे आगमन के निकट के समय होगा। तो अगर बाकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है
तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये पूरा नहीं होगा। अगर वो सब पूरा हो रहा है तो ये भविष्यवाणी जो उसके साथ साथ लिखा है वो भी पूरा हो सकता है। अब यहाँ पर प्रेम ठंडा हो जाएगा कर उनके विषय में नहीं बताया गया है जिन्होंने कभी प्रेम किया ही ना, उनके विषय में बताया जा रहा है जिन्होंने प्रेम किया लेकिन अब उनका प्रेम ठंडा पड़ गया है। ये भी होगा, लेकिन हमें ये सुरक्षित करना है कि इन बहुतों के अंदर हम ना आ जाए और हमारा प्रेम जो मसीह की तरफ है या परमेश्वर की तरफ है वो ठंडा ना पड़ जाए। तो ये प्रेम ठंडा होने का जो बात यीशु ने कहा उसका मतलब क्या हो सकता है? हमारा प्रेम ठंडा हुआ यानी क्या? मैं बताता हूं। प्रेम ठंडा हुआ यानी पिता परमेश्वर के विषय में बिल्कुल चिंता ना करना, उसके हित के बारे में ना सोचना, उसके आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए कोशिश ना करना। मैं सिर्फ जो बड़े बड़े पाप है उनके विषय में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है नहीं है कि परमेश्वर की कुछ योजनाएं हमारे विषय में है, हम उसकी तरफ जरा भी गौर नहीं कर रहे और हम अपनी मनमानी कर रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो मानो ऐसा हम कर रहे जैसे कि हमारा प्रेम जो परमेश्वर पिता की तरफ है वो ठंडा हो गया है। वो परमेश्वर जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमारे जीवन की सब बातें हमको दी, वो परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र हमको दिया, उसने हमको केवल उद्धार नहीं दिया, उद्धार कर वापस उसके एक नागरिक के जैसे पुनर्स्थापित नहीं किया, उसके परिवार के अंदर हमें स्थापित किया, उसके परिवार का अंग बनाया, वो पिता परमेश्वर। और वो पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में सारी भलाइयों को देता है, क्योंकि आदम और हव्वा ने जो निर्णय लिया उसके वजह से तो केवल दुख और दुष्टता ही अब उनके लिए बाकी रह गई थी, और इस तरह रहता तो सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन प्रभु उसके अंदर एक हस्तक्षेप करता है और सीजन्स को उत्पन्न करता है। कुछ सीजन जिसमें रोना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे सीजन जिसमें आप हंस भी पाओगे, कुछ ऐसे सीजन जब आप दुख में से जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे सीजन, कुछ मौसम ऐसे जिसमें आप बड़े खुशी से गुजार पाओगे। हालांकि दुखी और दुष्ट जो समय होगा उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, लेकिन प्रभु की ओर से हमारे जीवन में भलाइयाँ आई। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि केवल परमेश्वर भला है, और पवित्र वचन ये भी कहता है कि सारी भलाइयाँ उस अच्छे और भले परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आती है। तो उस परमेश्वर को जिसने हमको ये सब दिया, जब हम उसका हित क्या है, उसकी हमारे जीवन में योजना क्या है, उसके बारे में थोड़ा भी जब हम नहीं सोचते हैं, तो उसका मतलब है कि हमारा प्रेम जो है उसके प्रति ठंडा हो गया है। और ये बड़े शर्म की बात है, अगर कोई बच्चा अपने ही पिता से प्रेम ना करे, अगर अपने ही पिता के खिलाफ उसका दिल जो है ठंडा पड़ जाए, उसका प्रेम ठंडा पड़ जाए, तो उस घर की परिस्थिति कैसी होगी? वो घर कुछ समय के बाद किस तरह के हालत में होगा? तो कई बार हमारा परमेश्वर के हित को ना समझकर हमारे प्रेम को ठंडा कर हम दिखाते हैं। यीशु के मसीह के प्रति भी हमारा प्रेम ठंडा हम प्रकट करते हैं। किस तरह? जब हम भूल जाते हैं उसके उदाहरण को, जब हम भूल जाते हैं उसके सीख को, जब हम भूल जाते हैं उसके बलिदान को कि किस हद तक उसने हमारे लिए पीड़ा और यातनाओं को सहन किया, उसके आखिरी बूंद लहू तक उसने हमारे लिए बहा दिया, ये बातों को सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो कुछ भलाई या जो कुछ हमारे अंदर अच्छा आया है, अनुग्रह की चीजें आई है, वो सब उसकी वजह से आई है। हम उसके सीख में से, उसके उदाहरण में से लेकर अपने आप को सुधार पाए। और अगर हमारा प्रेम उस यीशु मसीह की तरफ ठंडा पड़ जाए तो फिर ये सब हम कैसे दिखा पाएंगे? हमारे गाने कैसे होंगे? हमारी प्रार्थनाएं कैसी होगी? हमारा प्रचार कैसा होगा? हमारा दान देना कैसा होगा? हमारा जीवन कैसा होगा? अगर यीशु मसीह जिसने हमको एक नया जीवन दिया, जिसने हमको एक नया मन और दिल दिया, जिसने हमारे चरित्र को बदल दिया, उसके तरफ का हमारा प्रतिक्रिया ठंडा पड़ जाए तो फिर हम में रहा क्या?
जब हम पिता परमेश्वर और मसीह यीशु के इच्छाओं को समझे बगैर हमारे जीवनों को जब आगे बिताते हैं तो हमारा जीवन जो है या हमारा प्रेम जो है उनके प्रति ठंडा पड़ गया है। हमारा प्रेम दूसरे सहविश्वासियों के प्रति भी ठंडा हो सकता है जब हमारे अंदर उनको माफ करने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम जरा भी सहनशीलता दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे अंदर से जो धीरज है वो जैसे कि वायु में चला गया हो, वो पूरी तरह से गायब हो गया। जब हम उनसे प्रेम नहीं दिखाते तब उनके तरफ का प्रेम हमारा जो है वो ठंडा पड़ गया है। अब सोच के देखिए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 14वें कलम में ऐसा कहा है कि जब हम हमारे मसीही भाइयों से प्रेम करेंगे तब हम ये साबित करते हैं कि हम मौत से जिंदगी की ओर आ चुके हैं। बहुत भारी बात है। हम मौत से जिंदगी की ओर आ चुके हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह नहीं है कि आपका सोच बदल गया। उसका सबसे बड़ा सोच यह है कि आप आपके भाइयों से जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम कर सकते हो। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के अंदर उसके 35वें कलम के अंदर इस तरह से कहा कि जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो संसार ये समझ जाएगी कि तुम मेरे चेले हो। ये उनके लिए एक सबूती होगा। और हम मसीह लोगों से प्यार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ठीक ठाक है, पर इसलिए क्योंकि मसीह ने हमसे कहा और हम चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से मसीह की तरफ आज्ञाकारी रहें। जब हमारा प्रेम ठंडा पड़ता है तो मैंने क्या क्या कहा कि एक तो पिता परमेश्वर की तरफ का हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, मसीह यीशु की तरफ का हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, दूसरे मसीह भाई बहनों की तरफ का हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। वही नहीं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो नास्तिक है, उनके प्रति भी हमारा प्रतिक्रिया बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उनके लिए अगर जब हमने हमारे अपनों को प्रेम नहीं किया, उस परमेश्वर ने जिसने हमको जीवन दिया उससे प्रेम नहीं किया, जिसने हमको उद्धार दिया, जिसने अपना लहू बहाया उसको प्रेम नहीं किया, जिसके साथ जिस परिवार में प्रभु ने हमको जोड़ा उससे हम प्रेम नहीं कर पाते, तो फिर जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसके तरफ हम किस तरह से प्रेम दिखा पाएंगे, ये मेरे लिए सोचना ही मुश्किल है। तो फिर जो खोए हुए लोग हैं, जो रास्ते भटके हुए हैं, बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, उसके तरफ हमें क्या चिंता होगी। हमारे सामने जरूरतमंद लोग जब दिखेंगे, दुखी लोग जब दिखेंगे, तो जब हमारा प्रेम ही ठंडा हो गया होगा तो उनके काम में हम कैसे आ पाएंगे। कैसे हम अपने आप को इस तरह से इत्मीनान दे सकते हैं कि नहीं भैया, जरूरतमंद लोग आएंगे, लॉकडाउन खत्म होने दो, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। अरे भैया, अगर परमेश्वर की तरफ का आपका प्रेम ठंडा हो गया है, यीशु मसीह की तरफ का आपका प्रेम ठंडा हो गया है, आपके भाइयों की तरफ का आपका प्रेम ठंडा हो गया है, तो आप क्या दूसरे लोगों के लिए अपने हाथों को बढ़ाओगे। एक बात आपको बताता हूं कि जब हमारा प्रेम सबसे ज्यादा चरम सीमा में होता है, सबसे महत्व के स्थान पर होता है ना, तभी भी यीशु मसीह ने हमसे जो प्रेम किया उसके सामने वो बिल्कुल छोटा है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रेम भी जब यीशु के प्रेम के सामने छोटा पड़ जाता है, तो फिर जब हमारा प्रेम ठंडा हो जाए तो क्या बचा। यीशु ने कहा कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और ये भविष्यवाणी है। जैसे बाकी चीजें हो रही है, ये भी हमारे सामने होता हुआ हम देखेंगे। और ये सब बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि उन बहुतों में हम ना आ जाए। मैं तो ऐसा कहता हूं कि केवल ईश्वर की तरफ ही नहीं, इंसान की तरफ ही नहीं, हमारा प्रेम सच्चाई की तरफ भी ठंडा पड़ गया है। सुसमाचार के लिए जो हमारा प्रेम होना चाहिए, पवित्र वचन के अंदर के जो बातें हैं उसकी तरफ हमारा जो प्रेम होना चाहिए, उसके तरफ भी हमारा प्रेम ठंडा हो गया है। एक पास्टर होने के नाते मैंने ये देखा, ग्रेस कलीसिया के लिए भी बोल रहा हूं और दूसरे विश्वासियों के लिए भी बोल रहा हूं। हमारे लिए इन लॉकडाउन के समयों में आसान क्या रहा है? आसान रहा है नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखना,
आसान रहा है वेब सीरीज देखना, आसान रहा है कपिल शर्मा के कॉमेडी और इस तरह के दूसरे शो देखना, आसान रहा है हर वो सजेस्टेड वीडियो जो फेसबुक पर या इंस्टा पर या यूट्यूब पर आपके सामने उभर कर आता है। ये हमारे लिए ज्यादा आसान रहा है। हमारे लिए मुश्किल क्या रहा है कि जाकर कुछ पवित्र वचन में से कुछ ज्यादा जानने की कोशिश करें। ऐसा समय आपको कब मिलेगा, कौन देगा? लेकिन मुश्किल है ना। एक क्लिक कर कर कोई कुछ बोल रहा है, वो सुनना ज्यादा आसान है। वो जो बड़बड़ा रहा है उसकी तरफ ध्यान देना, वो कमा कर बैठा है, उसकी कमाई करने की तरीकों को देखना हमारे लिए ज्यादा आसान है। मेहनत कर कर उस सत्य के वचन को हमारे अंदर करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। मैं मानता हूं कि हम में से कई लोगों के लिए ये लॉकडाउन पहले से ज्यादा व्यस्त रहा है, लेकिन ऐसे व्यस्त लोगों को भी मैं देखता हूं कि जैसे ही अपना काम खत्म हो जाते तुरंत ही कोई ना कोई ग्रुप में वो एक्टिव हो जाते हैं, वहां पर जोक भेज रहे, मीम भेज रहे, वहां पर बिल्कुल एक्टिव है। और कृपा कर मुझे ऐसा मत कहना कि काम में बहुत व्यस्त है तो हम इसलिए ना पिक्चर देख रहे ना अपने आप को रिलैक्स कर रहे। हम जैसे ही थोड़े बहुत फ्री हो जाते हैं तुरंत ही हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दे। थोड़ा सा समय बाइबल पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु ने हमें जो तालंत दिए है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु के साथ के घनिष्ठ संबंध में आने के लिए हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। सच बताइए, आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन के बाद मैं और भी सामर्थ्यशाली होकर निकलूंगा, मैं और भी ताजा होकर निकलूंगा, मैं और भी चुनौतियों को लेकर इसमें से बाहर निकलूंगा, मैं और भी फोकस होकर निकलूंगा, मैं मसीह के लिए ज्वलंत होकर निकलूंगा। ये लॉकडाउन खत्म होने दीजिए और फिर देखिए मैं प्रभु के राज्य में किस हद तक शामिल होता हूं। मुझे बड़ी आशंका है बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि इन सब भविष्यवाणियों के साथ यीशु मसीह के वो जो कठोर शब्द है वो भी पूरा हो रहा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। लोगों को कुछ पड़ी नहीं है कि पिता परमेश्वर का हित क्या है, उसकी इच्छा क्या है। लोगों को कुछ पड़ी नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो ठीक है, अच्छा किया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमारा उद्धारकर्ता वो बन गया और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसके बताए हुए राह पर चले। लेकिन हमारा भी एक जिंदगी है, हमारी भी जरूरतें हैं, हमारे भी अरमान है, सपने हैं, हमारी भी इच्छाएं अभिलाषाएं हैं। ऐसा कब हुआ आखिरी बार जब आपके अंदर से जैसे एक पहाड़ सा निकल कर आया, उमड़ कर आया और आपको लगा कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर के सामने थोड़ा समय बिताऊं? कब वो आखिरी बार था जब आपने बिना किसी के धक्के दिए हुए अपने आप से ही, अपने ही इनिशिएटिव पर प्रभु के राज्य के साथ जुड़े हुए कोई काम को किया? ये सब जब आप विश्वास में नए थे तब बहुत होता था, लेकिन अभी प्रेम ठंडा पड़ गया। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को संपर्क किया, दुनिया भर के दोस्त, और मैंने उनसे कहा कि भैया हमारी कलीसिया है ना, ग्रेस फेलोशिप, उससे 10 मिनट बात करना। ये लगभग सबकी सब बड़े जाने माने हस्ती है, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो इन नामों को सुनता है उनको मालूम है कि वो कौन है। बड़े बड़े सेवकाइयों के नेतृत्व देते हैं और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं पिछले कई सालों से बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ को 10 साल से ज्यादा हो गया कि मैं बुला रहा हूं कि कृपा कर हमारे कलीसिया में थोड़ा समय के लिए आइए, पर उनके पास समय नहीं है। तो जब ये लॉकडाउन आया मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, मैं उनसे जब निवेदन करूंगा कि हमारे कलीसिया से कुछ कहिए, कुछ 10 मिनट बात रखिए, ज्यादा नहीं मांगा मैंने। तो
सब ने बड़े खुशी के साथ 10-10 मिनट के वीडियो मुझे भेजे। शायद ही कोई होगा जिसने कहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सब प्रभु के अभिषिक्त दास लोग हैं। उन्होंने तैयारी की। मैंने कहा कि देखिए, अगर हमारे कलीसिया के लिए आपके पास कोई वाणी है परमेश्वर से आप प्राप्त करते हो तो वही देना। ये उनके कोई वीडियो जो उन्होंने कहीं से पहले रिकॉर्ड करके रखा है वो हमको नहीं भेजना। उन्होंने प्रभु के सम्मुख बैठकर पूछा कि प्रभु, अहमदाबाद में जो ग्रेस कलीसिया है उसके लिए तेरी ओर से मेरे मन में तू क्या वाणी डाल रहा है। वही बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। अब उन्होंने मेहनत की, रिकॉर्ड किया, भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर मैसेज जो आपके सामने आया, जब ये श्रृंखला आज 30वां मैसेज, आज पास्टर वल्सन वर्गीस का मैसेज था, वो 30वां मैसेज था जो समाप्त हुआ। हर मैसेज को तैयार करने के पीछे 5 से 6 घंटे का मेहनत है। 10 मिनट का ही मैसेज है, लेकिन उसके पीछे 5 से 6 घंटे का मेहनत है। लेकिन आपके पास 10 या 12 मिनट नहीं है एक दिन के अंदर कि आप समय निकालकर प्रभु की ओर से, प्रभु के अभिषिक्त दासों को आपके लिए जो वाणी मिली है उसको सुनने के लिए मेरे ग्रेस कलीसिया के भाइयों और बहनों के पास, कईयों के पास, मैं ऐसा नहीं बोलता सबके पास, कईयों ने सुना है, लेकिन कईयों के पास अभी तक समय नहीं है कि एक बार खोलकर देखे कि प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहता है, प्रभु कोई बात इनके द्वारा मेरे जीवन में करना चाहता है। क्या है इसका कारण? बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है। सच्चाई को जानने का, प्रभु के वचन के प्रति का प्रेम जो है वो ठंडा हो गया है। अब आप में से कुछ लोग नाराज हो जाओगे कि भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हो। ऐसा थोड़ी है, हम तो मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। अब मुझे कोई उंगली उठाकर किसी को नाराज नहीं करना, लेकिन आपको सोचना है कि क्या वो 10 मिनट आपके पास नहीं थे? क्या आपने और कोई फिजूल का टाइम इन पिछले 2-3 हफ्तों के दरमियान व्यर्थ में नहीं बिगाड़ा? क्या आपके पास ऐसा मौका ही नहीं मिला इस लॉकडाउन में कि आप थोड़ा समय निकालकर 10 या 12 मिनट निकाल, कितना देर लगता है 10-12 मिनट, क्या आप एक संदेश को नहीं सुन पाए? आपके अंदर जो जोश होना चाहिए कि प्रभु की तरफ से कुछ भी आता है उसको मैं पूरा सा ऐसा सोख कर लूं, अब्जॉर्ब कर लूं, खींच लूं, दे मुझे और दे, मुझे और चाहिए। है भी या नहीं? मैं जानता हूं कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए जो प्यार है वो आपके एक लंबे लिस्ट के अंदर का एक सब पॉइंट है। प्रभु से भी आप प्यार करते हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिता परमेश्वर या प्रभु आपके जीवन में पहले स्थान के अलावा और कोई स्थान नहीं लेगा। He will take number 1 or none. He will take number 1 or none. प्राथमिक स्थान आप उसको नहीं दे पा रहे तो वो आपके जीवन में नहीं आएगा। बड़े दुख और वेदना के साथ मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना सब होने के बाद भी, इतने सारे संदेश आपके सामने आने के बाद भी मैं कई लोगों को लापरवाह पा रहा हूं। बड़े दर्द के साथ ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। प्रेयर ग्रुप्स की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है, लोगों को प्रार्थना के लिए एकत्रित करना मुश्किल हो गया है। दूसरी चीजों के लिए उनके पास समय है, घंटों घंटों वहां पर बैठेंगे, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, कुछ कहते हैं कि आपने समय ही ऐसा लिया है कि हम वो समय पे आ नहीं सकते। तो आप बताइए आपका समय क्या है, और आपको जो समय जो आपके लिए अनुकूल है उसके अनुसार प्रेयर हम रखेंगे ना। लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आया? आप बोलोगे हम अकेले में कर रहे, ठीक है, तो अकेले में ही सब कुछ करिए। ये सब सुनने के बाद भी
बड़े बड़े सोच समझ कर, बहुत समय बिताकर मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले हफ्ते से ये मेरे दिल के अंदर उमड़ रहा है। मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था कि ये बताऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जज्बाती होकर, भावनात्मक होकर इन बातों को आपके सामने नहीं रखना है। तो प्रभु ने फिर यही वचन दिया। अचानक मेरा ध्यान इस वचन के ऊपर गया कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये वो है जो प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि वो प्रभु कभी जानते नहीं थे। ये वो है जो प्रभु से प्यार करते थे, लेकिन अब उनका प्यार ठंडा हो गया है। अब ये सब सुनकर भी आप में से कई सारे लोग आपकी प्राथमिकताओं को इधर से उधर नहीं करोगे, प्रभु को प्राथमिक स्थान दे नहीं पाओगे। 6 हफ्ते के डाउन टाइम ने आपको अगर नहीं बदला है, 6 हफ्ते के लॉकडाउन ने आपको नहीं बदला है, परमेश्वर को आपके जीवन में प्राथमिक स्थान पर लाकर नहीं खड़ा रखा है, आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसको देखकर आप भयभीत नहीं हो रहे हो, और अभी भी आप प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हो, तो मुझे पता नहीं कि क्या ऐसा होना पड़ेगा जिससे कि आप प्रभु को प्रथम स्थान दोगे। गाना बहुत आसान है कि प्रभु मैं तुझे प्रथम स्थान दूंगा, प्रथम स्थान दूंगा, लेकिन दिया क्या? अगर इससे हम नहीं सुधरे तो फिर अब सिर्फ परसिक्यूशन बाकी है। जब डंडे खाएंगे, जब लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, हमारी जान लेने के लिए हमारे पीछे पड़ जाएंगे शायद, तब फिर प्रभु प्राथमिक स्थान पर आ जाएगा। जब यीशु ने बहुतों कर जो शब्द इस्तेमाल किया, द लव ऑफ मैनी विल ग्रो कोल्ड, मैनी, बहुतों, वो शब्द से मुझे बहुत दुख हुआ। थोड़े नहीं, बहुत। एक बहुत ही दर्दनाक शब्द है वो जो यीशु ने इस्तेमाल किया। अब सोच के देखिए, अगर बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और ये लोग सब कलीसिया में आएंगे, तो वो कलीसिया कैसी होगी? एक ऐसी कलीसिया जिसमें बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, वो कलीसिया कैसा होगा? वो कलीसिया बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा, वहां पर सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, वहां हर कोई बहुत कंफर्टेबल होगा, अच्छी तरह से तैयार होकर आएगा, बैठेगा, गाएगा, सुनेगा, जाएगा। संसार में क्या हो रहा है, कलीसिया के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है, पासबान के साथ क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई झगड़े भी नहीं होंगे, इसलिए नहीं कि एक दूसरे से प्रेम नहीं है, पर इसलिए कि कोई परवाह नहीं है। इतना शांति होगा जितना कब्रिस्तान में होता है। और हर कोई बिल्कुल आरामदायक जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उनके जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए, उसमें कोलाहल मचाने के लिए, उनको डांटने के लिए, उनकी गलती को दिखाने के लिए कोई है नहीं। ऐसा कोई है नहीं जो उनके जमीर को उकसाए और जगाए। और अगर गलती से कोई भी ऐसी कोई बात कर लेता है, सोच के देखिए, आप लोग सब इकट्ठे हो कहीं पर और अचानक से कोई भाई बोलता है, आप मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, कोई बोलता है चलो थोड़ी देर प्रार्थना करते, सन्नाटा, एकदम शांत। जो बोलने वाला है वो सोच में पड़ जाता है, अरे यार मैंने क्या बोल दिया। यानी अगर हमारे बीच में कोई जल भी रहा है तो उसको ऐसे देखा जाता है जैसे कि उसको कोई मधुमक्खी ने खाच लिया है। क्यों भाई तू फुदक रहा है, काय क्यों फुदक रहा है? और वो बेचारा शांत हो जाता है। बल्कि हम लोग खुश होते हैं कि चलो कोई भी प्रार्थना की बातें नहीं कर रहा है, कोई भी बाइबल के रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, उसका मतलब है कि वो भी मेरे जैसा ही है। चलो वो प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा, वो आराधना नहीं कर, मैं भी नहीं कर रहा, वो कुछ बहुत आध्यात्मिक नहीं बना, मैं नहीं, हम सब एक जैसे ही है। चलो अच्छा है, कोई मेरे से आगे नहीं निकल रहा। समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है? ऐसे कलीसिया में प्रचार करना बहुत मुश्किल है।
जहां पर बहुतों का प्यार ठंडा हो गया हो। ऐसे जगह पर तो कितनों के विश्वास कब्र में चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ग्रेस कलीसिया ऐसी एक कलीसिया बन जाए। शायद मैं आपको बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से मिला नहीं हूं, इसलिए शायद मैं सोचता हूं कि काश ये मेरे मन के अंदर की गलतफहमी हो कि आपका प्यार ठंडा हो गया, और आपका प्यार ठंडा नहीं हुआ है। आप अभी भी उतने ही यीशु मसीह के लिए जोश से जल रहे हो। इस तरह का एक ठंडक आने का कारण क्या है, वो वहीं पर यीशु कहता है कि पाप के बढ़ने के कारण, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब बोल रहे अरे भैया लॉकडाउन है, पहले बढ़ रहा था, अभी लॉकडाउन, अभी तो पाप सब ठंडा हो गया। पाप ठंडा हो गया। मैं जो कुछ प्राथमिक या अहम पाप है उनको जरा लिस्ट करता हूं आपके साथ। पेटूपन, ग्लटनी। लॉकडाउन में क्या हो रहा है, हर कोई जो दुकान में जो मिला वो खरीद के घर पे लाकर बैठा है। जरूरत से ज्यादा खा रहा है, क्योंकि तुम प्रोग्राम्स देखते रहते हो तो भूख लगती है, पूरा दिन कुछ करते नहीं हो तो भूख लगती है। पहले ज्यादा खा रहे क्या, ना कोई कसरत कर रहे, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे, ना कोई बर्नआउट कर रहे, बस खाते ही जा रहे। ग्लटनी बड़ा। लोभ, बोले नहीं हम तो घर पे बैठे, कहां से लोभ है। कई सारे लोग इस मौके का फायदा उठाकर चीजों का दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। लोभ हमारे चारों तरफ हमको दिख रहा है। कुछ लोग जो चीजें, सामग्रियां बनाते नहीं है, उनको मालूम है कि लॉकडाउन के समय में इन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, तो वो बनाकर उसमें से फायदा बनाने के लोभ में है। अगर कोई जरूरतमंद को हमारे सामने देखा और हमने दिया नहीं है, वो भी लोभ है। हमारे लोभ के वास्ते हमने किसी की मदद नहीं की, तो लॉकडाउन में लोभ भी दिख रहा है। गुस्सा, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। काम का बोझ बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग घर में गुस्से में घूम रहे हैं। घर के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। पति चाहता है कि भाई लॉकडाउन है तो इस तरह से आप करो, पत्नी कहती है ना इस तरह से करो। खर्चे किस तरह से होने चाहिए उसको लेकर विवाद है। घर पे कौन क्या करेगा, कब करेगा, उसको लेकर विवाद है। कुछ लोगों की आदतें रुक गई है, तंबाकू रुक गया है, ड्रिंकिंग रुक गया है, नाजायज रिश्ते रुक गए हैं, उसकी वजह से वो परेशान है। और साथ में रहने वाले भी, क्योंकि इतना ज्यादा समय साथ में रहते नहीं है, तो अब उनको दिख रहा है कि यार हमारा बन नहीं रहा है। तो ये सब की वजह से क्रोध। चौथा, अहंकार। मैं सोचता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में कोई डिश बनाकर उसका फोटो जब हम डालते हैं स्टेटस पे हो या फेसबुक पे हो, कहीं भी, कि देखो मैंने क्या बनाया, ये भी अहम का एक हिस्सा ही है। या आप जब फैमिली प्रेयर करते हो, आप वीडियो चालू करते हो और फेसबुक लाइव हो जाते हो कि देखो भैया हम हमारे परिवार में फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, आप लोग भी सब आ जाओ। अरे भैया सबको करने दो ना अपना फैमिली प्रेयर। और आप भी जो कर रहे हो क्यों फेसबुक लाइव कर रहे हो। कुछ लोग जिम, एक्सरसाइज, जो वो खुद हासिल कर रहे, वो सब का प्रदर्शन कर रहे। अहंकार है और क्या है। जब जब नियमों को नजरअंदाज कर हम रोड पर जाते हैं, मास्क पहनते नहीं, ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का आदर नहीं करते, वो भी एक तरह का अहंकार है। सब कोई कर रहा, आप नहीं कर रहे, उसका मतलब आप बड़े हो। आलस, घर के अलग अलग कमरों में पड़े रहना, पूरा दिन सोचते रहना, जो काम करना है उससे भागना, या फिर आसान काम क्या है उसको ढूंढना, या कोई तकलीफ में है तो उसके तकलीफ में सहभागी नहीं होना, क्योंकि पिक्चर चल रहा, पिक्चर खत्म होने दो। आलस। ईर्ष्या, जो घर से बाहर घूम रहे हैं उनको घर बैठे हुए जो है उनके लिए ईर्ष्या है कि देखो उनको हमारे जैसे बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है, उनके जान को खतरा नहीं, हमारी जान को खतरा है। और जो घर बैठा है वो बाहर घूमने वालों की तरफ ईर्ष्या दिखा रहा है कि देखो हम कब से अंदर बैठे, बाहर निकल नहीं पा रहे। हालांकि ये दोनों बड़े मुनासिब बातें हैं, क्योंकि आज़ादी चाहना
अपनी सुरक्षा चाहना, ये सब मुनासिब है। लेकिन अगर दूसरे की आजादी को देखकर आपको दुख हो जाए या दूसरे को सुरक्षित देखकर आप दुखी हो जाए, तो फिर ये ईर्ष्या है। और लालसाएं, लस्ट। इंडिया में 95% पोर्नोग्राफी का स्पाइक हुआ है और ऐसे बहुत सारे ऐप, टिंडर जैसे बहुत सारे ऐप लोग डाउनलोड कर रहे और इंटरनेट के द्वारा रिश्ते बना रहे। तो लॉकडाउन हुआ तो ये सब कुछ कम हुआ नहीं है और बहुत सारे लोग अब घर पे बैठे बैठे कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे। ताकत के लिए जो इंसान का भूख है वो भी हम इस लॉकडाउन में देख रहे हैं। और जब बड़े बड़े स्टार जो है ना वो घरों के अंदर झाड़ू कर रहे, पोछा कर रहे, खाना बना रहे, उसका वीडियो आता है तो कुछ लोग वो नहीं देख रहे वो क्या कर रहे, वो देख रहे क्या क्या घर है। वो जब दान देने के लिए कुछ करता है, कुछ फोटो लेता है या कुछ डायलॉग बोलता है तो आप सोचते हैं अरे बाप रे इसका घर देखो, और फिर सोचता है काश हमारा भी ये घर होता। लस्ट फॉर रिचेस। ये लॉकडाउन के अंदर के सीन है। जब लॉकडाउन खुल जाएगा ना तो क्या होगा आप सोच के देखिए। छोटी छोटी बातें भी हमको अधार्मिकता की तरफ धकेल देती है, हमें स्वार्थी बना देती है। हमें कोई बड़े बड़े पाप करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें हमारे दिल को ठंडा कर देगी, हमारे प्रेम को ठंडा कर देगी। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को खमीर के साथ तुलना किया कि ये खमीर के जैसा है, थोड़ा सा आपके अंदर आ जाए फिर वो अपने आप फैल कर सारे लोट को, सारे उसको खराब कर देगा। हमारे अंदर कोरोना वायरस होने के लिए बहुत सारे करोड़ों करोड़ों कोरोना वायरस की जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा चला जाए फिर अंदर वो अपने आप फैल जाता है। ठीक उसी तरह पाप भी हमारे अंदर फैलता है। अगर इंसान को कोरोना वायरस का इलाज मिल गया, और मिल जाएगा, ज्यादा देर नहीं है, करीब करीब है, इजराइल कह रहा है, इटली कह रहा है, भारत अपना क्लेम कर रहा है, अलग अलग राज्य कोशिशें कर रहे हैं और कभी ना कभी तो इसका इलाज निकलेगा। जिस दिन निकल जाएगा, क्योंकि इस बीमारी ने इंसान को इस हद तक डराया, तो जब इसका इलाज निकलेगा तो मैं सोचता हूं कि इंसान का छाती जो है वो इतना फूल जाएगा, इतना अहंकार से भर जाएगा कि उसके अंदर से भय निकल जाएगा। और फिर जो हम एक नए साधारण या नॉर्मल की तरफ जब हम सेटल होंगे तो पहले से भी ज्यादा विकृत दिमाग वाले बनकर हम सेटल डाउन होंगे। हम यानी समाज, हम पहले से भी ज्यादा पापी, पहले से भी ज्यादा दुष्ट हो जाएंगे। और ऐसा होना ही है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने के समय नूह के दिन के समान होगा। अब नूह के दिन के विषय में हम जानते, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने खेद प्रकट किया, उसे ये पश्चाताप हुआ कि उसने इंसान को बनाया ही क्यों, और उसने तय किया कि वो सारे पृथ्वी को नाश कर देगा। तो नूह के समय से तो कई गुना ज्यादा लोग आज हम हैं, कई गुना ज्यादा दुष्टता दिखाने वाले, कई गुना ज्यादा पापी इंसान इस पृथ्वी पर भरे पड़े हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग प्रभु की तरफ मुड़कर आए, उन्होंने अपना जीवन प्रभु की ओर सौंपा और प्रभु में आए भी सही, ये सब हुआ है। लेकिन वापस सब एक नए नॉर्मल पर आएगा जो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। और कलीसिया पाप से घिर जाएगा, पाप की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रलोभन बढ़ जाएंगे, पाप करने के मौके आपके सामने खुलकर आएंगे। और उसमें अगर आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो आपके दिल में एक ठंडक की लहर जाकर चुभेगी और वहां से वो फैलते फैलते आपके प्रेम को, आपके दिल को पूरी रूप से ठंडा कर सकता है। आप पूछिए क्या करना चाहिए पास्टर जी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कुछ अलग नहीं बोलूंगा, पिछले कई हफ्तों से जो बोलता आया हूं उसको एक और बार दोहराता हूं, अलग तरीके से दोहराता हूं।
आशा है कि मैंने जो बातें कही वो आपके सही जगहों पर जाकर चुभी, कुछ गहराई तक जाकर लगी आपको। ऐसा नहीं हुआ है तो हाय, हम पर हाय। अगर ये सब के बावजूद हम प्रभु को प्राथमिक स्थान नहीं देते हैं तो फिर सच में हमारा प्यार, उसका हमारा प्रेम उसके प्रति जो है वो ठंडा पड़ गया है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ये मेरे साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ ही होगा। मेरा प्रभु के लिए जो प्रेम है वो ठंडा हो सकता है, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठे नहीं रहूंगा कि ये मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये और किसी के लिए है। ऐसा करना गलत होगा। आपको मान लेना पड़ेगा कि ये मेरे साथ हो सकता है। क्या हुआ अहमदाबाद में? ताली बजाने को बोला, दिया जलाने को बोला, ये सब टुल्लर टुल्लर रोड पर निकल कर आई, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। नाच रहे थे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, उत्सव जैसे मना रहे थे। कुछ कुछ इलाकों में कर्फ्यू दिया गया, कर्फ्यू थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो ऐसा मेले के समान लोग बाहर आ गए। अरे भैया, आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो सरकार आपको कैसे बचा सकती है? एक कॉन्फिडेंस था अहमदाबाद के लोगों के अंदर, हमारे साथ ये सब नहीं होगा। और ये कॉन्फिडेंस का कारण भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पीछे ये सोच था कि जैसे ही अप्रैल महीना आधे से ज्यादा हो जाएगा, अहमदाबाद में गर्मी बढ़ जाएगी और गर्मी में कोरोना खत्म और हम बुलंद। अब ऐसी अवस्था हो गई है कि दूध और दवाई के सिवा किसी के लिए बाहर नहीं निकल सकते। ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अगर मसीह लोग भी ये सोचते हैं कि यार थोड़ा सा समय प्रभु को मैं रोज निकाल कर दे देता हूं तो बच ही जाऊंगा मैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि हर कोशिश करो कि आपका चुनाव और आपकी बुलाहट को आप पक्का करो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, आप सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो आपका प्यार जो है वो ठंडा पड़ चुका है। यीशु मसीह अभी ऐसा नहीं कहने वाला, यार 2000 साल हो गया, मैंने इस विषय के ऊपर बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे वहां पर उस कलम के अंदर, कौन से, यूहन्ना 24:12 में एक बदलाव करना है। वहां पर जो लिखा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वहां से बहुतों निकालकर थोड़ों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसा कर देना है। ऐसा नहीं होगा। यीशु ने कह दिया वो बहुतों ही है, वो थोड़े नहीं है, बहुतों ही है। बहुतों का प्रेम ठंडा होने वाला है। बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम तय करें कि उन बहुतों में हम ना आए। क्या करना चाहिए? अरे भैया, आप कृपा कर यीशु मसीह को प्राथमिक स्थान दीजिए। एक पास्टर होने के नाते मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए, और इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप आपकी जिंदगी का पूरा मुआयना कीजिए, आप उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए और देखिए जिन चीजों को डी प्रायोरिटाइज करना है उसको नीचे ले जाइए और प्रभु को प्रायोरिटाइज करिए। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्रभु आपकी परिस्थिति को नहीं समझेगा। अरे वो समझ जाएंगे यार, वो समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे। प्रभु नहीं समझेगा, आपको समझना पड़ेगा। आपके पास निर्णय लेने की आजादी है, लेकिन वो आजादी निर्णय लेने तक ही है। एक बार आपने निर्णय ले लिया, उसके बाद जो होता है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। You have only freedom up to the choice. After the choice, it's the consequences. और उस consequence में आपको compromise करना पड़ेगा, और उस compromise के साथ आपको जीना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप प्रभु को prioritize करिए। मैं इसमें और जोर कैसे दूं? आपसे जब ये बात कर रहा हूं तो इसमें और मैं जोर कैसे डालूं? मैं निसहाय हूं। प्रभु को प्राथमिक स्थान दीजिए। प्रभु की चीजों को, प्रभु के राज्य की चीजों को प्राथमिक स्थान दीजिए। आपके अंदर से उमड़ कर आना चाहिए, प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। दूसरी बात, तो पहला है प्रायोरिटाइज, दूसरा है प्रे 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 प्रे। जितनी बार बोलूं उतना कम है। प्रार्थना करते रहिए,
और जैसे कोलसे को ज्वलंत रहना है तो दूसरे कोलसों के संग रहना पड़ेगा, वैसे ही हमको भी दूसरों के संग प्रार्थना करना पड़ेगा। अकेले अकेले जो प्रार्थना कर रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो आपको करना ही है, लेकिन उसके सिवा दूसरों के संग, अगर हमारे इस प्यार को, प्रेम को ठंडे होने से बचाना है तो फिर साथ में मिलकर प्रार्थना करना पड़ेगा। मैंने पहले प्रेयर ग्रुप्स के बारे में बताया, इसलिए मैं बता रहा था कि अकेले प्रार्थना करना जितना ही जरूरी है, दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करना, ताकि हमारे अंदर ऐसा कोई अहंकार ना आ जाए कि भाई मैं तो सब कुछ कर रहा हूं। हमारा प्यार ठंडा ना होने के लिए हम एक दूसरे के संग प्रार्थना करें, ताकि हमारे दिल जो है वो पिघल जाए, गर्म रहे, एक दूसरे को गर्मी बांटे। मैं नहीं चाहता कि सारी कलीसिया, मैं ऐसा अपेक्षा भी नहीं रखता कि पूरी कलीसिया प्रार्थना के लिए आ जाएगी। गिने चुने जो भी आते हैं प्रेयर ग्रुप में, जो भी है जिन्होंने अपने आप को प्रेयर ग्रुप के लिए अलग किया है, कम से कम आप तो कोशिश करिए। अगर आप प्रार्थना के जवाबदारी या जिम्मेदारी को लेकर आप सीरियस नहीं है, तो प्रभु के प्रति के प्रेम के विषय में भी मुझे आपको लेकर प्रश्न चिन्ह है, और मेरे मन में प्रश्न चिन्ह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने कहा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा होगा, उसको लेकर आप सोचिए। और फिर क्या करना है, आप में से कुछ लोगों के अंदर जो आग जल रहा है ना, उस आग को लेकर आप निकलिए। आपके अंदर जो भी इच्छा हो रही है कि मुझे प्रभु के लिए करना है, उसके लिए आगे बढ़िए ना। आप कहां से राह देख रहे हो कि पास्टर बोलेंगे फिर करेंगे, ये फलाना लीडर बोलेगा फिर हम करेंगे। आप इनिशिएटिव लेकर करिए ना, मिलिए, इकट्ठा होइए, प्रार्थना करिए, कुछ बाइबल स्टडी अकेले करिए, दूसरों के साथ करिए, डिवोशंस करिए। हमारी राह मत देखिए, आपके अंदर से जो उमड़ कर आता है उसको एक दिशा दीजिए, एक ऐसा कुछ जो आपके अंदर से आता हो, उसके लिए परफॉर्म, प्रायोरिटाइज, प्रे प्रे प्रे, परफॉर्म। 3 नहीं 5 पॉइंट ऐसा समझ लेना, प्रायोरिटाइज, परफॉर्म, प्रे प्रे प्रे। मैं मेरे संदेश को समाप्त करता हूं। जरूरत से ज्यादा समय मैंने ले लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर बड़ा दर्द महसूस करते करते ये संदेश आपके सामने रखा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, एक बहुत ही डराने वाला आयत। क्योंकि मैं उद्धार पाया हूं, मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मैं बच जाऊंगा। मेरा प्रेम ठंडा हो सकता है, और ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि जब राजाओं का राजा आएगा तो इस ठंडे दिल वाले मुझे अपने पास बुला लेगा और मेरा अवकार और स्वागत करेगा। मुझे तय करना है कि मेरा ये जो ठंडा दिल है वो पिघले, यहां पर पिघले वो ज्यादा अच्छा है। अनंत आग में जाकर पिघलना पड़े, उससे बेहतर है कि यहीं पिघल जाए। इसलिए आज के मेरे संदेश का शीर्षक है स्टव योर लव। आपके प्रेम को चूल्हे में डालकर उसको गर्म करिए। स्टव योर लव। पिता परमेश्वर, इस संदेश को सुनने वाले सबको तेरे सम्मुख लेकर आता हूं। बड़े दर्द के साथ मैंने बातें कलीसिया के सामने रखी। हम नहीं चाहते कि हमारे में से किसी का भी प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाए, ना तेरे प्रति, ना प्रभु यीशु के प्रति, ना हमारे सविश्वासियों के प्रति, ना संसार के प्रति, ना तेरे सच्चाइयों के प्रति। अधर्म के बढ़ने से ये हो सकता है, और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि किस तरह से अधर्म हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है, लेकिन हम अपने आप को बचाए रखें। और उसके लिए हम क्या करें? हम मन बना ले कि तू हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है, तू हमारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्राथमिक जगह पर रहेगा। और फिर हम सब मिलकर दुआएं भी करें, प्रार्थना करते रहें, और हमारे अंदर तू जो देता है उसको हम परफॉर्म करें, उसको हम हमारे जीवन में अमल में लाएं। हम सबकी मदद करना। ग्रेस कलीसिया के सारे लोग, मेरे सुनने वाले सारे ही प्रत्येक व्यक्तियों को, जहाँ कहीं भी है, या ग्रेस के बाहर, अहमदाबाद के बाहर मुझे सुनने वाले सारे लोगों को तेरे सम्मुख लेकर आता। ये लॉकडाउन जब खत्म हो तो प्रभु जी तेरे लिए कुछ अनोखा करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए, कुछ पराक्रमी करने के लिए हमारे जीवन के द्वारा तू होने देना। महिमा तू प्राप्त करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। स्टव योर लव।